इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। पहली नजर में ये आपको किसी फ्रूट जूस का पैकेट लगेगा, क्योंकि पैकेट का डिजाइन, रंग, उस पर छपे फलों की ये तस्वीरों को देखकर किसी को भी लगेगा कि ये कोई फ्रूट जूस का पैकेट है। मगर इस पैकेट के अंदर शराब है, जिसकी नजर एक भारत में शराब की बिक्री और पैकेजिंग को लेकर एक अहम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पड़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शराब की पैकेजिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि ये याचिका एनजीओ कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की ओर से दायर की गई है, जहां सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ग्रीन एप्पल वोदका बहुत गुमराह करने वाला है। याचिका में शराब की पैकेजिंग के लिए देश भर में एक समान नियम बनाने की मांग की गई है। साथ ही ऐसी पैकेजिंग पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई है। वहीं यह भी सुझाव दिया गया कि शराब सिर्फ कांच की बोतलों या स्पष्ट कंटेनरों में ही बेची जाए, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी कर एक याचिका को लेकर जवाब मांगा है। दरअसल टेट्रा पैक, पीईटी बोतल और छोटे सैशे में बिक रहे शराब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब मांगा गया है। तो आखिर शराब की पैकेजिंग पर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों हुआ और क्यों शराब की पैकेजिंग पर देश भर में नई बहस छिड़ गई है, आइए जान लेते हैं। याचिका में टेट्रा पैक, पीईटी बोतल और सैशे में बिक रही शराब पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि कई शराब उत्पादों की पैकेजिंग फ्रूट जूस जैसी दिखाई देती है। ये टेट्रा पैक दिखने में बिल्कुल बच्चों के फ्रूट जूस बॉक्स जैसे लगते हैं, जिन पर चेतावनी बहुत छोटी लिखी होती है, जिसमें फलों की तस्वीरें और फ्लेवर वाले नाम जैसे ग्रीन एप्पल, चिली मैंगो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई बार लोग इसे गलती से जूस समझ लेते हैं। साथ ही शराब की पैकेजिंग पर तंबाकू की तरह चेतावनी भी नहीं होती। वहीं एक्साइज नियमों में बोतल की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए। ये मामला देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद सुर्खियों में आया है, जिसने एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि आखिर शराब को इस तरह गुमराह करने वाले पैक में क्यों बेचा जा रहा है कि लोग उसे जूस समझ बैठें। मामला सिर्फ पैकेजिंग का नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य, युवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा से भी जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने साफ कहा है कि ऐसी ब्रांडिंग और पैकिंग लोगों को गुमराह कर सकती है। भारत में कई राज्यों में लगभग 30 से 40% का मार्केट शेयर टेट्रा पैक के पास है। क्या है इसकी वजह, ये भी जान लेते हैं। कांच की एक खाली बोतल की कीमत लगभग 12 से 15 रुपये होती है, जबकि एक टेट्रा पैक की लागत केवल 4 रुपये से 6 रुपये आती है। सीधे तौर पर प्रति यूनिट 8 रुपये से 9 रुपये की बचत होती है। कांच की बोतलों में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 2% से 3% माल टूट जाता है। टेट्रा पैक का वजन बेहद कम होता है और ये टूटता नहीं है। इससे माल ढुलाई का खर्च 30% से 40% तक कम हो जाता है। एक ही ट्रक में कांच की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा टेट्रा पैक आ जाते हैं। भारत में कर्नाटक टेट्रा पैक शराब का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। राज्य में बिकने वाली कुल हार्ड लिकर लगभग 44% से 50% हिस्सा टेट्रा पैक में बिकता है। वहीं नंबर 2 पर यूपी आता है, जहां देशी शराब को पूरी तरह से कांच से हटाकर टेट्रा पैक में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या है टेट्रा पैक के लिए नियम, आपको भी वो बता देते हैं। टेट्रा पैक पूरी तरह से एसेप्टिक होना चाहिए, जिसमें कागज, एल्यूमिनियम फॉइल और पॉलिथीन की 6 परतें होती हैं। वोदका या फ्लेवर्ड शराब के पैक पर फलों के बड़े चित्र नहीं छापे जा सकते, जिससे वो बच्चों के फ्रूट जूस जैसा दिखे। पैक पर बड़े अक्षरों में केवल वयस्कों के लिए या शराब लिखना जरूरी है।
पैक के मुख्य हिस्से के कम से कम 35 से 50% भाग पर मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद अब शराब की पैकेजिंग को लेकर देश भर में बड़े बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ डिजाइन या मार्केटिंग का नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और जागरूकता का भी है। अदालत की टिप्पणी के बाद ये बहस और भी तेज हो गई है कि क्या आकर्षक पैकेजिंग के जरिए शराब को एक सामान्य ड्रिंक की तरह पेश किया जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है, लेकिन अगर इस मामले में सख्त नियम बनते हैं तो आने वाले समय में शराब की पैकेजिंग का पूरा तरीका बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।